Hello everyone. So today we are going to discuss about the transport of carbon dioxide in our body. So what happens actually oxygen होती है that combines with the food stuff and form the carbon dioxide. A large quantity of carbon dioxide is formed और वो carbon dioxide tissues capillaries में जाएगी and capillaries से veins में and then to the lungs. And how this all process happens, I'll tell you about this thing today. Moreover, it consists of three steps. Actually तीन ways हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो सकती है. सो उसमें से सबसे पहले वाला we are going to discuss the first one, that is CO2 in dissolved state. डिजॉल्व स्टेट का मतलब है कि जो CO2 है वो ब्लड के अंदर डिजॉल्व है, राइट. सो आई विल मेक अ डायग्राम हियर. So here we have our artery. यहाँ पे है ये हमारी कैपिलरी और यहाँ पे हमारी वेन. सो व्हाट हैपन्स, ये हमारे सेल्स हैं एंड बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज. ये सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बनी एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव टू इंटरस्टिशियल स्पेस. ये वाला जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस. सो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो मिली दैट विल गो टू ब्लड और ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में वेन्स में जाएगी और वेन्स से फिर कहाँ जाएगी, अल्टीमेटली टू द लंग्स, राइट. सो बेसिकली होता क्या है कि जो आर्टरीज है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली ब्लड में हर जगह होती है. तो आर्टरीज में जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है, आर्टरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. 40 mmHg पार्शियल प्रेशर होता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड का इन आर्टरीज. वेदर वेन्स में कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन वेन्स इज 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, राइट. सो ये पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का आर्टरीज में और वेन में, आर्टीरियल ब्लड एंड वेनस ब्लड. सो आर्टीरियल ब्लड में जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 2.4 मिलीलीटर पर डेसीलीटर. यहाँ पे वेन्स में कितनी होती है, 2.7 मिलीलीटर पर डेसीलीटर. ओके. सो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये डिफरेंस 0.3 बनेगा हमारा डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट. 2.4 milliliter per deciliter is the quantity of carbon dioxide present in the arterial blood. वो ब्लड कैपिलरीज में जाएगा. कैपिलरीज में जो CO2 है, CO2 कैपिलरीज में आएगी फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस जो सेल्स ने CO2 बनाई थी. जब CO2 आएगी तो आर्टीरियल ब्लड में CO2 ऐड हो जाएगी. तो बहुत ज़्यादा CO2 जब ऐड होगी तो वेन्स में जाएगी और वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. तो CO2 इंक्रीज होगी तो उसकी कंसंट्रेशन क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 2.7 ml पर डेसीलीटर और पहले थी 2.4. अब जो 2.7 है ये लंग्स में जाएगी, फिर लंग्स से वापस आर्टरीज में आएगी एंड देन फिर टिश्यूज से, फिर कैपिलरीज में, फिर वेन्स में, फिर लंग्स में. तो ये सर्कल चलता रहेगा. लेकिन जब लंग्स से आर्टरीज में जा रही है तो 2.4 इसकी क्वांटिटी हो रही है, लेकिन लंग्स से पहले वेन्स में 2.7 है. इसका मतलब ये है कि 0.3 जो इनका डिफरेंस है पर 100 ml डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होती है. 0.3 ml बाहर निकल जाती है और फिर 2.4 हो जाती है, देन 2.7, देन 0.3 बाहर निकल गई, देन 2.4. तो 0.3 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड डिजॉल्व स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है एंड दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू, ये इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट्स 7% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट. जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है उसका 7% बनाता है ये, राइट. सो नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, जो सेकंड चीज़ है यानी कि सेकंड वे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है दैट इज CO2 एज कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन. अब सेकंड वे में क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर रही है एंड इट इज फॉर्मिंग कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन. जो कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन है वो टिश्यू साइड पे फॉर्म होगा. आई टेल यू हाउ. सो अगेन आई एम मेकिंग एन आर्टरी, राइट. दिस इज द कैपिलरी
दिस इज द वेन, कैपिलरी। सो व्हाट हैपन्स, जो CO2 यहाँ पे टिश्यूज में थी, दीज आर आर टिश्यूज, टिश्यू से CO2 इंटरस्टिशियल स्पेस में, फिर कैपिलरी के ब्लड में, ब्लड में RBC प्रेजेंट होगा, ये बड़ा सा RBC बनाया मैंने, व्हाट इज दिस, रेड ब्लड सेल। CO2 RBC में जाएगी और RBC में हीमोग्लोबिन होता है Hg, हीमोग्लोबिन प्लस CO2 कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनता है, और वो कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन है वो आगे जाएगा वेन्स में एंड देन टू द लंग्स, और लंग्स में जाके फिर से डिसोसिएट हो जाएगा इनटू हीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और हीमोग्लोबिन फिर से वापस आ जाएगा। तो दिस इज द साइकिल। एंड इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कैपिलरी है, इसके अंदर ब्लड है, वेन के अंदर सब हर जगह ब्लड है। ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स, राइट। तो दीज आर द प्लाज्मा प्रोटीन्स। होता क्या है, ये जो CO2 है ये ब्लड में जाके प्लाज्मा प्रोटीन के साथ भी कंबाइन करती है एंड इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है उनकी क्वांटिटी कितनी होती है, 1/4 ऑफ हीमोग्लोबिन, अप्रोक्सीमेटली हीमोग्लोबिन के 1/4 क्वांटिटी में प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है कि इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन्स वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, सो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सम पार्ट्स। तो प्लाज्मा प्रोटीन से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट, दोनों मिला के 30% ऑफ द CO2 ट्रांसपोर्ट बनाते हैं, ओके। वेरएज डिसॉल्व्ड स्टेट में कितना था, 7%, यहाँ पे कितना है 30%। 30% में इफ दे आर आस्किंग फॉर अ रेंज देन यू कैन से 20 to 25% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट, ओके। सो अभी तो बोला मैंने कि 30% एंड नाउ आई एम सेइंग दैट 20 to 25%, हाउ इट इज पॉसिबल। जो 20 to 25% ऑफ CO2 है, एक्चुअल में जो CO2 कंबाइन कर सकती है हीमोग्लोबिन के साथ, इसकी जो कैपेबिलिटी होती है इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ वेरी रिवर्सिबल, दोबारा से रिवर्सिबल होती है तो दोबारा भी टूट जाते हैं ये। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी ना होने के कारण पूरी 30% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट ये नहीं करवाते हैं, इनफैक्ट 20 to 25% ही रह जाती है। एंड इफ़ यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट you can write 23% of carbon dioxide transport is done by carbamino hemoglobin. Now this was all about the two methods from which CO2 is transported. Now I'll tell you about the third method. Okay, so now we will discuss about the third method of carbon dioxide transport. दो हमने already discuss कर लिए थे, so this one is third method जो carbon dioxide का transport का है, that is CO2 as in bicarbonate form, okay. So this is the major method, it corresponds to 70% of the CO2 transport. So जो CO2 ट्रांसपोर्ट होती है उसमें 70% पार्ट किसका होता है, बाइकार्बोनेट का। हाउ इट हैपन्स, आई विल मेक ए डायग्राम टू शो यू ऑल। सो दिस इज अ कैपिलरी, राइट। मैं इसको थोड़ा लार्ज बनाऊंगा ताकि अंदर आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो दिस इज अ कैपिलरी, ओके। सो कैपिलरी के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा ऑब्वियसली। सो हेयर आई एम मेकिंग एन रेड ब्लड सेल, राइट। दिस इज अ रेड ब्लड सेल, राइट। नाउ रेड ब्लड सेल में क्या होगा, हेयर वी हैव अ टिश्यूज एंड सेल्स, टिश्यूज, राइट। और इसके अंदर होगी CO2, CO2 will come into the capillary side, then that CO2 will move to red blood cell. What it is an RBC, रेड ब्लड सेल। सो CO2 होती है वो सेल से या टिश्यूज से कैपिलरीज में आएगी थ्रू इंटरस्टिशियल स्पेस, ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग। नाउ CO2 क्या होगी, कुछ CO2 तो डिजॉल्व फॉर्म में भी जाएगी इन टू द ब्लड, जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था CO2 कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन,
ये हमारा सेकेंड ट्रांसपोर्ट मेथड था. अब थर्ड है बाइकार्बोनेट आयन. CO2, what CO2 will do? CO2 will react with water H2O and will form H2CO3. What is H2CO3? It is carbonic acid. अब जो कार्बोनिक एसिड है दैट इज फॉर्म फ्रॉम CO2 एंड H2O. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो रिएक्शन है CO2 और H2O की, इट इज़ वेरी स्लो, इट्स नॉट वेरी फास्ट. और अगर ऐसे धीरे धीरे रिएक्शन होने लगी तो फिर तो CO2 ट्रांसपोर्ट हो गया. तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट होती है यहाँ पे? इट इज़ एन एंजाइम. इट्स कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, राइट. ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. इट कन्वर्ट CO2 and H2O to carbonic acid. Now this carbonic acid will be converted to bicarbonate ion and H plus. This is bicarbonate ion HCO3 negative, right? Okay, so पहले हम बात करेंगे H plus की. H plus का क्या होगा? जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है दैट इज अ मॉलिक्यूल विच एक्ट एज अ एसिड बेस बफर. सो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो इट कैन ऑल्टर द pH ऑफ द ब्लड, और pH ब्लड की ऑल्टर नहीं होनी चाहिए, राइट. सो H प्लस आयन्स हैं, ये क्या करेंगे? ये बाइंड करेंगे किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ. H प्लस प्लस हीमोग्लोबिन, एंड दिस विल फॉर्म व्हाट वी कॉल इट हीमोग्लोबिनिक एसिड. Hemoglobinic acid, right? This H plus N hemoglobin. What will happen to HCO3, that is bicarbonate ion का क्या होगा? Bicarbonate ion will move out of the RBC into the blood, okay, and chloride will come inside the RBC, right? Okay, so HCO3 बाहर जा रहा है क्योंकि इट कंटेन्स द नेगेटिव चार्ज, तो अंदर नेगेटिविटी खत्म होगी तो उसको पूरा करने के लिए क्लोराइड बाहर से अंदर आ जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट. एग्जैक्टली ये जो क्लोराइड शिफ्ट है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली कौन सी है? दैट जो क्लोराइड शिफ्ट है दैट अकर्स इन वेन्स. हाउ? आई एम अगेन मेकिंग एन आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन. सो दिस इज अ वेन, दिस इज एन आर्टरी एंड दीज आर कैपिलरीज. ओके, सो ये जो कैपिलरीज हैं इसके अंदर क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है. कहाँ से? टिश्यूज से, ऑब्वियसली. यहाँ से CO2 आई, ये हमारे टिश्यूज. ओके, सो आर्टरीज में जो क्लोराइड की कंसंट्रेशन होती है दैट इज लो, और जो वेन्स में कंसंट्रेशन होती है दैट इज हाई, राइट, क्लोराइड आयन की. सो क्लोराइड आयन जो CO2 ऑलरेडी अंदर आ गई है, उसने किसके साथ रिएक्ट किया? वाटर के साथ रिएक्ट किया और कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन की. कार्बोनिक एसिड से HCO3 बना. तो यहाँ पे वेन्स में जो HCO3 होता है वो क्या होता है? ब्लड में आ जाता है, और क्लोराइड है वो अंदर RBC के चला जाता है क्योंकि वेन्स में क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड इन एन आर्टरी. सो इसलिए क्लोराइड शिफ्ट होता है अपनी वेन्स में. It can also occurs in arteries, but that's not very significant. It's only significant in veins जहाँ chloride shift हो रहा है to balance the charges, right? So this was the third thing, that it occurs through the bicarbonate ions. Now it occurs as, like I have already told you, the first method corresponds to 7%, second method corresponds to 23, and third method corresponds to obviously 70%. So this is how carbon dioxide is transported from tissues to the lungs. These are the three methods and you have to remember all of them. Thank you.